नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो मन की शक्ति और आंतरिक जागरूकता पर गहरा प्रकाश डालता है। तो चलिए हम आपको वो दोहे के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ उस दोहे का अर्थ, उसका गहरा अर्थ और साथ ही साथ उससे मिलने वाली शिक्षा पर विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वो कबीरदास जी का दोहा बताना चाहेंगे जिस पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। दोहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की परितिति। जी हाँ, इस दोहे का जो सरल अर्थ है सबसे पहले हम आपको वो बताना चाहेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, यदि मन हार मान ले तो जीवन में हार ही हार है, जबकि यदि मन को जीत लिया जाए तो जीवन जीत सकता है। यहाँ मन की स्थिति का विशेष महत्व दर्शाया गया है। यदि हमारा मन सकारात्मक, शांत और एकाग्र हो तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और यदि मन उलझा और विचलित हो तो हम हार मान लेते हैं। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर यानी हरि को पाने का मार्ग मन की परिस्थितियों और उसकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। यदि मन की प्रतीति यानी श्रद्धा और विश्वास कर ले तो ईश्वर की प्राप्ति बहुत आसानी से हो सकती है। अब हम आपको इस दोहे के गहरे अर्थ और उसकी शिक्षा के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे मन की शक्ति और उसकी भूमिका। कबीरदास जी का यह दोहा मन की शक्ति और उसकी स्थिति पर प्रकाश डालता है। मन यदि जीत लिया जाए तो जीवन में कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। मन का हारा हुआ रूप है निराशा, चिंता, भय और विकार। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर ले तो हम अपने जीवन के स्वामी बन जाते हैं। मन को शांत और स्थिर रखने का अभ्यास ही सफलता का आधार है। आंतरिक जीत और हार। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की हर जीत या हार भीतर की मनस्थिति पर निर्भर करती है। यदि हम अपने मन को जीत लेते हैं और तो हम अपनी बाहरी परिस्थितियों से भी ऊपर उठ सकते हैं। मन की हार का अर्थ है निराशा, निरुत्साह और असंतोष। मन की जीत का अर्थ है विश्वास, आशा और साहस। ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग। कबीरदास जी कहते ईश्वर यानी हरि को पाने का मुख्य मार्ग है मन की श्रद्धा और विश्वास करना। यदि मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रतीति यानी आस्था है तो ईश्वर की प्राप्ति आसान हो जाती है। यहाँ प्रतीति का अर्थ है विश्वास, समर्पण और श्रद्धा। यदि मन में विश्वास हो तो ईश्वर का मिलना निश्चित है। मन की परिस्थितियों का महत्व। यह दोहा हमें यह भी संकेत करता है कि जीवन में सफलता या असफलता का आधार मन की स्थिति है। यदि मन सकारात्मकता और श्रद्धा से भरा है तो जीवन के हर मोड़ पर सफलता मिलती है। यदि मन नकारात्मक और भयभीत है तो हार निश्चित है। इसलिए मन को मजबूत बनाना ही जीवन में सफलता का रास्ता है। अब हम आपको इस दोहे से मिलने वाली शिक्षाओं के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले मन को नियंत्रित करो। मन को वश में करना जीवन का सबसे बड़ा कौशल है। यह ध्यान, योग, प्रार्थना और सतत प्रयास से संभव है। जब मन शांत और स्थिर होता है तो मनुष्य जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। आशा और विश्वास बनाए रखना। जीवन में किसी भी स्थिति में आशा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। विश्वास ही हमें ऊर्जा और शक्ति देता है। ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास से ही मन की हार जीत में बदल सकती है।
सकारात्मक सोच और श्रद्धा का पालन करें। सकारात्मक सोच और श्रद्धा ही मन को जीतने का उपाय है। जब मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है तो कठिनाइयां भी आसान लगने लगती है। आत्म संयम और आत्मनिरीक्षण। मन की स्थिति को समझे और उसमें सुधार लाने का प्रयास करें। अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आत्म संयम से ही मन की जीत संभव हो सकती है। ध्यान और साधना का अभ्यास करें। ध्यान, प्राणायाम और सतत साधना से मन को स्थिर और शांत किया जा सकता है। इससे मन की उथल पुथल खत्म होती है और इनर शक्ति जागृत होती है। अब इस जो दोहे की हमने आपको जानकारी दी उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, अब हम उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। कबीरदास जी का यह दोहा जीवन की मन की भूमिका को उजागर करता है। यह हमें सिखाता है कि मन की स्थिति ही हमारी सफलता और असफलता का आधार होता है। यदि हम अपने मन को जीत लेते हैं तो हम जीवन में हर जीत हासिल कर सकते हैं। साथ ही ईश्वर की प्राप्ति भी मन की श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर है। इसलिए मन को नियंत्रित करने, श्रद्धा बनाए रखने और सकारात्मक सोच को अपने जीवन में अपनाने की महत्ता पर बल दिया गया है। तो इसी के साथ हमारा जो ये आज के जो दोहा है और उसके पीछे का जो अर्थ बताने की जो वीडियो है यहीं समाप्त होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आप इसी प्रकार कई नए दोहे के बारे में या किसी दोहे के बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस पर एक वीडियो बना के आपको उसके लिए बेहतर जानकारी दे सके। तो चलिए मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ। और कहीं भी यदि हमसे इस वीडियो में कहीं भी शब्दों में बोलने में कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।